Hello everyone, good morning. I am going to start topic molarity. Molarity, it is represented by capital M. What is molarity? Molarity is the number of moles of solute dissolved in per liter of the solution. मोलैरिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of the solution. Then that is capital M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution. If the volume of solution in ml, then multiply by 1000. Therefore, molarity is equal to N over V in ml multiply by 1000. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. This is the number of moles. Then if the number of moles of solute remain constant, then molarity is inversely proportional to volume. On dilution, let us consider on dilution अगर हमारे पास एक कंटेनर में NaCl सॉल्यूशन है, दिस इज NaCl सॉल्यूशन. यहां पे हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया? NaCl सॉल्यूशन ले लिया. इसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1. जब हमने इसमें और वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया हमने इस सॉल्यूशन को, मतलब क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया इसके अंदर. तो हमारे पास क्या चेंज आया इस सॉल्यूशन के अंदर? इस सॉल्यूशन के अंदर चेंज आया, मोलैरिटी चेंज हो गई. मोलैरिटी इसकी M2 हो गई, वॉल्यूम इसका V2 हो गया. इस तरह से वॉल्यूम बढ़ गया. जितना वाटर ऐड करते जाओगे उतने वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. इनिशियल सॉल्यूशन के अंदर हमने कितना ग्राम लिया? सपोज कर लीजिए 5 ग्राम NaCl यूज किया है हमने. तो इसमें भी हमारे पास कितने ग्राम होगा? 5 ग्राम NaCl होगा. तो अगर हम इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट को देखें तो हमारे पास चेंज आया है M1 V1 और M2 V2 में. तो हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल और फाइनल सॉल्यूशन के कांस्टेंट हैं. Therefore, number of moles
इनिशियल एंड फाइनल सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि 5 ग्राम NaCl इसमें है, 5 ग्राम ही इनिशियल था, हमने NaCl तो और तो डाला नहीं। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि मोलैरिटी इनवर्स रिलेशन में आ गई वॉल्यूम के, बिकॉज N क्या आ गया, कांस्टेंट। देन इस रिलेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर M into V इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर इनिशियल मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो फाइनल मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, मोलैरिटी इक्वेशन। दिस इज मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, ये तब हुआ जब इनिशियल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या थे बेटा, कांस्टेंट थे। क्लियर हो गई बात बेटा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट है तो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आया था। इसका इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। मतलब मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम चेंज करेंगे अगर हम तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। अगर वॉल्यूम डबल कर दिया मोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम एक चीज देखें, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई था 1000, हमने 1000 भी डिवाइड कर दिया। इसको हम लिख रहे हैं मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000। अगर हम इस फैक्टर को मिली मोल्स में चेंज कर दें, मिली मोल्स में चेंज करें तो m इंटू वी ओवर 1000 हमारे पास हट जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, वॉल्यूम इन ml में होना चाहिए। मिली मोल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं m मोल्स, समझ गए। जब भी हमारे पास वॉल्यूम ml में दिया होगा, मोलैरिटी दी होगी, तो हम मिली मोल्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं m इंटू वी से। दूसरी बात एक और ध्यान में रखना कि मोलैरिटी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमारे पास अगर कैसे हमें पता चला व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिव किसको बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सैंपल, जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ सैंपल पे डिपेंड नहीं करती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कंटेनर दे रखा है, इस कंटेनर में मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया, सपोज करो
HCl सॉल्यूशन ले लिया इसमें, ये मेरे पास ये HCl सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है 1, वॉल्यूम है इसका 100 ml। ये हमने कंडीशन ले ली। जब हमने इस सॉल्यूशन को HCl सॉल्यूशन को 3 कंटेनर में, इसमें से कुछ अमाउंट हमने इस कंटेनर में रख दिया, इसमें से कुछ अमाउंट हमने इस कंटेनर में रख दिया, और इसमें से कुछ अमाउंट हमने इस कंटेनर में रख दिया। सपोज करो 100 ml में से हमने 10 ml इसमें रख दिया, 20 ml हमने इसमें ले लिया, और 30 ml हमने इस कंटेनर में ले लिया। समझ गए? हमने क्या किया, एक 100 ml सॉल्यूशन लिया HCl का, मोलैरिटी 1 थी, 100 ml में को मैंने 100 ml में से कुछ अमाउंट, सम अमाउंट हमने डिफरेंट कंटेनर में रख दिया। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास वॉल्यूम तो चेंज हुआ। देखिए इसमें 10 ml है, इसमें 20 ml है, इसमें 30 ml है, बट मोलैरिटी कितनी रही 1, इसकी मोलैरिटी भी कितनी रही 1, इसकी मोलैरिटी भी कितनी है 1। तो क्या मोलैरिटी में चेंज आया? नो चेंज इन मोलैरिटी। तो इसका मतलब हुआ हमने इसको डाइल्यूट थोड़ी किया, हमने उसी कंटेनर, जैसे हम पानी किसी बोतल में पानी भरते हैं, सपोज करो हम एक ड्रॉप पानी पी लेते हैं, उसका टेस्ट और बोतल में पानी का टेस्ट तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमने डाइल्यूशन नहीं की, हमने उसी वॉल्यूम को डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट में रखा। तो इसका मतलब मोलैरिटी चेंज नहीं हुई। तो मोलैरिटी का मतलब क्या? मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए? मोलैरिटी क्या चीज है? तो हमारे पास ये था मोलैरिटी का टॉपिक जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। बाकी मोलैरिटी का कुछ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रोसीड करेंगे। देन दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।